सत्र 2 में सेशन 2 को गूंज रहा है क्या? सही कम करो। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप सबने जो है कल हमने देखा वैष्णव सदाचार बुक से, तो फैन थोड़ा कम करो, 4 में करो, इसकी आवाज ज्यादा नहीं, हल्का हल्का चलने दो। नहीं है तो फिर बंद कर दो। आसुरिक तरीके से चल रहा है, सात्विक तरीके से चलना चाहिए, राजसिक तामसिक। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, क्या सीखा हमने कल, क्विक रिवीजन। ठीक है, ओके। तो फटाफट एक एक पॉइंट सब लोग शेयर कर दें, जो लोग कल उपस्थित थे, क्या क्या सीखा। हाँ बोलिए। प्रभु हमेशा महामंत्र का जो हरे कृष्णा है जाप करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करते रहना चाहिए। कल आपके क्लास में ये बताया था। हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। शायद उसी यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण हो और कभी उनका विस्मरण ना हो, ये हमारा वैष्णव सदाचार करने का मेन कारण है। बाकी सब नियम इसी के अधीन है। ठीक है, हाँ। स्मृति बराबर बना करके रखनी चाहिए और हमेशा पाठ सेवन करते ही रहना चाहिए। नया कुछ बोलो, ये तो हो गया यही, और कुछ क्या सीखा? दूसरा पॉइंट बताइए, ये हो गया, कुछ और बताइए। कहाँ गए वो जो हमारे कल जो बोल रहे थे स्मृति रहता है वो मायापुर यात्रा से, आज उनका स्मृति से चला गया। हाँ चलिए ठीक है, दे दो, आगे दो। सभी वैष्णवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। वैष्णवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वैष्णव में जो है हमें उनकी जाति के आधार पर, उनके इनकम के आधार पर, उनके रूप रंग शरीर के ढांचे के आधार पर कभी भी जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये जो है हम बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, ये बहुत छोटा है हाइट में, बहुत लंबे हैं हाइट में, हाँ शक्तिशाली हैं, बहुत कमजोर वैष्णव, ये सब सोच नहीं लाना चाहिए। आपको पता है एक अष्टवक्र मुनि थे, 8 जगह से वो वक्र टेढ़े हैं, उनके किसी ने देख के हंस दिया, अपराध लग गया, श्राप दे दिया। हाँ, तो इस तरह से वी हैव टू वेरी केयरफुल। ठीक है ना, वैष्णव भगवान के बहुत प्रिय जन है ना, थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो भगवान नहीं, वैष्णव तो छोड़ देंगे, भगवान नहीं छोड़ेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज जो है वो दुर्वासा ऋषि उनके चरणों का अपराध कर दिए। अम्बरीश महाराज अपराध को नहीं माने, वो नहीं स्वीकार किए, वो बोला ये तो मेरे गेस्ट हैं, मैं लगता है गलती किया हूँ, लेकिन भगवान नहीं छोड़े। भगवान अपना सुदर्शन भेज दिए जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे, वो भागते भागते वैकुंठ तक चले गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कोई बचाने का उपाय नहीं। भगवान के पास जाके बोल रहे हैं, भगवान बोलते मैं नहीं बचा पाऊंगा, जिस वैष्णव के चरणों पर अपराध किया है ना वहीं जाकर माफी मांगना हो। फिर 1 साल, मतलब भागते भागते आने जाने में 1 साल लग गया। और अम्बरीश महाराज बड़े दुखी थे कि मेरा राज्य में कोई ऋषि आया, मैं उसका सही से सत्कार नहीं कर पाया। वो आए और भागते भागते और दंडवत प्रणाम करा अम्बरीश महाराज जी, माफ कर दीजिए गलती हो गया। पहले उनको बड़ा घमंड था, मैं वैष्णव का क्या अभिशाप है, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ,
दुर्वासा ऋषि हूं, मैं योगी हूं बहुत बड़ा। अपने बाल से असुर पैदा कर दिया था उन्होंने, मारने के लिए अम्बरीश महाराज को। भगवान ने सुदर्शन आके उसको मार दिया। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान का भक्त जो है किसका प्रिय है, भगवान का बहुत प्रिय होता है। हाँ, भगवान अगर किसी को प्रिय बनाए तो हमें कि उससे दोस्त करने का हिम्मत कैसे आ गया। समझ रहे ना, जिन जिन भगवान का प्रिय का अगर हम छेड़ते हैं तो इसका मतलब भगवान को छेड़ रहे हैं। इसलिए भगवतों को बहुत हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए। और जो प्रभु यहाँ थे वो कहाँ है सब, जो चार जो और थे कल। कुकिंग में ज़्यादा देखो, अगर अपने कुछ भक्त इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर रेगुलर सेवा देते हैं उनको ये जरूर वैष्णव सदाचार सुनना चाहिए। तो और नेक्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ, सादा जीवन उच्च विचार। हाय 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 कर करके नहीं मर जाना है, बहुत परेशान है इतना जिंदगी। अभी तो हमने पढ़ा कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के पत्ते में जो जल की बूंद रहती है कितनी देर रहती है, टलमल टलमल और गिर गया। वैसे हमारा जीवन है। आज सुबह उठे हैं, रात में बिस्तर में जाने की स्थिति होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बिस्तर में चले गए, कल सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे कोई गारंटी। कितने लोग रोज सोते सोते मर जाते हैं। एक दिन तो हमारा भी नंबर आएगा। हम तो नहीं नहीं बहुत जीना है, बहुत उम्र है मेरा, अमर हूं मैं। अच्छा, हिरण्यकश्यप वो अमर नहीं था। हाँ, कोई संसार में अमर नहीं है। ब्रह्मा जी का 311 ट्रिलियन ईयर्स 40 बिलियन ईयर्स लाइफ होता है, वो भी अमर नहीं है। सबका जीवन समाप्त हो जाता है संसार। लेकिन फिर भी अहंकार इतना है हमें, जिसकी वजह से हम जो है भाग रहे हैं। सादा जीवन हो ही नहीं पा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गया हमारा। ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट। सदाचार और सत्य आचरण के बिना हमारा सफलता नहीं हो सकता। पढ़ लिया, बहुत अच्छा, क्या बात है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। किताब का फायदा उठा रहे। हाँ, जो ज्येष्ठ ब्राह्मण है वो उचित समय पर सम्मान के भाव। इसका मतलब थोड़ा समझा दो। जो हमसे पहले से हाँ 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 में सम्मान की दृष्टि से देखना। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। जो हमसे पहले से जुड़े उनका सम्मान करना चाहिए, शिष्टाचार होता है। हाँ, हम किसी कंपनी में भी जाते हो तो कुछ पहले से जुड़े हुए लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट होता है, सर बोलते हैं, बॉस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, जो नहीं थे वो कोई बात नहीं, आगे। हाँ, माताओं के पास है, आप अपने पास रखिए। हाँ हाँ, बताइए माता जी। हाँ, वैष्णव अदोषदर्शी, कल हमने इस पे बहुत चर्चा किया था, याद दिला दिया माता जी ने। तो अभी अभी आप लोगों से हाथ उठा के पूछना है कि आपको कि एक भक्त के बारे में 3 अच्छे गुण बताने हैं। कल हमने 3-4 भक्तों से पूछा था, तो आज जो है अभी फिर से मैं करूँगा रिकॉर्ड। तो अदोषदर्शी, जिसमें दोष हमें नहीं देखना है। दोष देखने का हमने इसके पीछे एक बताया था, कौन बताएगा, क्यों दोष नहीं देखना चाहिए वैष्णव के अंदर, इस पे बताइए थोड़ा सा। हाँ, भगवान किसी भगवान के भक्त के अंदर दोष देखना मतलब भगवान के अंदर दोष देखना ऐसा नहीं है। मतलब भक्त के अंदर दोष देखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें किसने अधिकार दिया? हमको भगवान ने भेजा है कि जाओ रामगढ़ इस्कॉन में जितने भक्त हैं उनके अंदर दोष देखो। कल इसे हमने आपसे एक्सरसाइज कराया था कि भाई अच्छा ही देखो, तो 4-5 ही हाथ उठे थे बस, क्योंकि अच्छा देखने का आदत है नहीं। और क्या कारण है कि भक्तों का दोष नहीं देखना चाहिए? बस एक आदमी नहीं हाथ उठाएंगे। हाँ, माइक में बोलिए ताकि, हाँ चलो बोल दो, अभी समय नहीं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आनंद, ऐसे ही बोलो, इसमें अभी कोई नहीं।
दूसरा देखेंगे तो वैसे ही हम लोग के अंदर में भी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम किसी के अंदर दोष देखते हैं तो जो है हमारे अंदर वो दोष आ जाएगा। अगर आप किसी भक्त को बार बार वो दोष देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे आपके अंदर आ चुका है। तो अगर आपको किसी भक्त, आप अगर अच्छाई देखते हो तो उस भक्त की अच्छाई भी आपके अंदर। अगर आपका कोई दोस्त देखता है, कई लोग आपका दोस्त देख रहे हैं, तो पता है क्या होगा, उनकी अच्छाई आपके अंदर आ जाएगा और आपका बुराई उसमें चला है। बहुत अच्छा है। तो आपका कोई दोस्त देखे तो बहुत प्रसन्न हो जाओ आप, तो कि वाह बहुत अच्छा, देखने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो है नहीं, ये मेरा एक दोस्त देखा, मैं 10 दोस्त गिना दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आपको क्षमा कर देना है दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए दोस्त देखने वाले को देखने दीजिए, हम अच्छा ही देखना है, तो उसका अच्छा ही हमें आ जाएगा, मस्त, हमारा तो भक्ति में और बढ़ेगा, उन्नति होगा। हमारे लाखों निंदक हो तो निंदा करने दो, हमारा तो फायदा उससे हो रहा है ना, उसके सारे अच्छे गुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, बढ़िया है। और क्यों नहीं दोस्त देखना चाहिए? क्योंकि वैष्णव बहुत रेयर है, श्रेष्ठ रेयर होते हैं, बहुत दुर्लभ है। 1000 में कोई एक ही भगवान कृष्ण की तरफ आया है, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है, तभी तो आया है, नहीं तो यहाँ नहीं आया होता। और आप उसी पे दोष देख रहे हो, बताओ। 1000 में एक कृष्ण के पास आया है, कुछ तो श्रद्धा है ना। भगवान के पास आना ही अपने आप में एक अच्छा गुण है, ठीक है। इसलिए हमें दोष नहीं देखना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। हाँ बोलो, माइक को बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या भाई? साउंड डिपार्टमेंट। हाँ, क्या? हाँ, ये वाला पॉइंट पढ़ाया नहीं था मैंने। अच्छा, हाँ नहीं, ये स्किप कर दिया था, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि नोट्स किसी ने नहीं बनाया ना आज। किताब कॉपी लाए हैं कुछ नहीं, नोट्स। हाँ चलो नेक्स्ट। गुरु की आज्ञा को हमें पालन करना है, ठीक है। आगे हाँ बोलिए, माइक में बोलिए। आप हाँ हाँ, पैर छूने का प्रथा नहीं है हमारा वैष्णव धर्म का, ठीक है। हम जो है हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम और जो है और अष्टांग प्रणाम, इस तरह से करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट। बोलना है माता जी, बोलिए। अरे आप तो आपने पूरा अगर कहीं सोचिए आप बोल रही होती, तिलक लगा के नहीं आता तो कैसा लगता मंदिर में तिलक लगा के आना, लेकिन खुद लगाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है। इसको अगर आप तिलक लगा के रखते हैं तो सामने लोगों को दिखता है विष्णु, विष्णु का, भगवान कृष्ण का स्मरण आता है, स्मरण आता है, ठीक है। हाँ कृष्णा प्रभु जी, वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी की तरह कोमल होते हैं और ब्रज के समान कठोर होते हैं। ब्रज के समान वज्र, वज्र, इसको घुमा दो अभी, वज्र, वज्र की तरह कठोर होते हैं, ठीक है। तो ठीक, इसको तुम अभी घुमा सकते हो, अरे बोल, अभी सब लोग कर रहे हैं ना, घुमा दो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। क्या? मान? हाँ, मान की इच्छा किए बिना दूसरों को मान देना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, हम मान किसको देते हैं? जिससे मिलता है, जिससे नहीं मिलता है जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो है हमारे मन में ऐसा आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस सिद्धांत को अगर हम जिएंगे, क्योंकि
कभी कभी क्या होता है, हम मान लीजिए शुरू से भक्ति में है, यहाँ मान लीजिए 1.5 साल से सेंटर चालू हुआ, तो हम बोलेंगे कि हम तो शुरू से हैं, सीनियर डिवोटी हैं, तो हमारे मन में आ सकता है कि हमें मान दो, और उसकी वजह से जो है हम दूसरों भक्तों को जो है निम्न देखने लग जाते हैं, तो ये गलत भावना आ जाएगा हमारे अंदर। ठीक है, ओके। अच्छा आचरण जो है यह हमने आयु आदि को बढ़ाता है और अमंगलों को नाश करता है। तो किनारे कर दो। अच्छा आचरण जो है यह बढ़ाता है और अमंगलों को नाश करता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जल्दी जल्दी बोलो, हाँ फटाफट। आचरण का पालन ना करना आध्यात्मिक जीवन को अंत करने के समान है। हाँ ये बात हमने काफी एम्फेसाइज किया था। आप अगर वैष्णव सदाचार पालन नहीं किए तो क्या होगा, वह भक्ति का जीवन नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाएगा। आप सोचिए, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र? ब्रह्मा जी के पुत्र। और जो है जब यज्ञ कर रहे हैं तो शिव जी आए, शिव जी को उनको यज्ञ का शेयर नहीं दे रहे। यज्ञ में हर देवताओं का अपना अपना भाग होता है ना, तो देना होता है, तो उनको जो है बहुत निंदा की दृष्टि से देखे, मतलब ये मेरा जो है दामाद बनने लायक नहीं है, कैसे जो है ये बन गया, ऐसे करके बहुत निंदा प्रवृत्ति से देखा है। बाद में दक्ष प्रजापति को इसकी वजह से जो है उनका सिर कटवाना पड़ा, सिर कट गया, बकरी का सिर मिला। देखे, और उनका जितना यज्ञ भवन सब जो था सब नष्ट हो गया, उनके साथ के पार्षद लोग सबका हालत खराब हो गया, किसी का दांत टूट रहा है तो किसी का कुछ टूट रहा है, क्योंकि भगवान जो शिव जी के सारे पार्षद लोग आके पूरा तहस नहस कर दिए यज्ञशाला। सिर्फ किस वजह से कि जो है सही से वैष्णव मर्यादा का पालन नहीं किया था। अंत हो गया उसका, दक्ष प्रजापति, समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत, जैसे एक बार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर एक राज्यसभा में जो है हरि नाम की गुणगान करते थे। हरि नाम जो है कितना शक्तिशाली है, हरि नाम का आश्रय लेने से वो बोल रहे हैं कि मुक्ति भी जो है, मुक्ति जो है हरि नाम से, तो मुक्ति साइड प्रोडक्ट है, मुख्य प्रोडक्ट हरि नाम से क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति हो जाता है। मुक्ति तो साइड में है, ऐसे ही मिल जाती है भक्तों को। तो जब ऐसा बोल रहे थे तो एक ब्राह्मण वहां था, वो बोलता है क्या बात कर रहे हो, मुक्ति ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, अगर ऐसे सच है ना तो अपनी नाक काट लूंगा, अगर ये सच निकला तो। हरिदास ठाकुर बोले ये शास्त्र में लिखा है, और वो ऐसा करके बोल के चला गया, सबके सामने हरिदास ठाकुर का अपमान करके चला गया। हरिदास ठाकुर जो रोज 3 लाख नाम ले रहे हैं भगवान का, नामाचार्य हैं, ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर बने हैं, और वो बोल के ऐसे चला गया। हरिदास ठाकुर कुछ नहीं बोले, हरिदास ठाकुर उसको अपराध को नहीं लिए, लेकिन भगवान नहीं छोड़े। कुछ दिन बाद उसको कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग होकर उसकी नाक गिर गई, नाक काटने की बात कर रहा था, उसका नाक चला ही गया। तो इस तरह से वैष्णव अपराध लग जाता है, देख रहे हैं? तो हमें कभी कभी पता नहीं चलता है कैसे होता है, बट वो बहुत, वैष्णव को हमें कुछ नहीं, भैया वैष्णव के चरणों से सेवा करके हमें कृष्ण भक्ति मिलेगा। वैष्णव कोई चाहे नया भक्त हो, पुराना भक्त हो, डजंट मैटर। हाँ, हमें जो है वैष्णव को देखकर कृष्ण स्मरण होता है कि नहीं? इतना तो होता है ना, यही बहुत है। तो इसलिए हमें जो है वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे तो हम कभी अपराध की प्रवृत्ति से बच जाएंगे, ठीक है ना? नहीं तो अंत हो जाता है भक्ति का।
आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट। भक्त को एक तिनके से भी छोटा समझना चाहिए और मतलब दूसरे भक्त को तिनके से भी नीचे समझना चाहिए। अच्छा, स्वयं को, अच्छा स्वयं को समझना चाहिए, दूसरे भक्त को तिनके के जैसा, अपने को पहाड़ जैसा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट। हम भक्तों को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हाँ, विनम्र रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। हाँ, गुरु वैष्णव से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ओके, आगे। शास्त्रों को सूक्ष्म रूप से माता जी ने अध्ययन करके बताया भी। सूक्ष्म रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना है, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना है। हाँ, परफेक्ट जेंटलमैन। वैष्णव मतलब परफेक्ट जेंटलमैन, उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है। हाँ, ओके। और कोई है? चलिए, हो गया। किसी की और इच्छा नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज हम इधर से माइक सब लोग रखिएगा तो पढ़ते रहेंगे। ओके, तो हम लोग तिलक लगाने की विधि, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे आज। 19 नंबर, 19 पेज नंबर है, तिलक लगाने की विधि। ठीक है, तो इसको पढ़िए बस लोग। हाँ, माइक इधर से किसी है प्रभु का? हाँ, पढ़िए जिसको। हाँ, आज माताओं को दे दो, कल माताएं रह गई थी। माताएं शुरू से शुरू करें, तो ऑन करो। दे दो, ये वाला दे दो, कोई बात। हाँ, हरे कृष्ण। तिलक लगाने की विधि। श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध होने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलक की सच्चा पर्याप्त है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सोना आभूषण इस कलयुग में ज़्यादा पहनेंगे तो पता लगा कान ही चला गया, कोई जो है लूट ले जाता है आजकल, रास्ते में मिल गए तो लूट जाएंगे। तो बहुत, और पहली बात तो है भी नहीं, और पहनना भी रिस्की हो गया है। मोबाइल जेब में रहता है, वो गायब हो जाता है। तो सबसे अच्छा डेकोरेशन बॉडी का क्या है? तिलक, गोपी चंदन। तो अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर पीछे परिशिष्ट है, पीछे अगर आप आइए, परिशिष्ट, परिशिष्ट में परिशिष्ट 1, इसको पेज नंबर 96, 97 में, 97 में है तिलक लगाने की विधि, दिख रहा है? तो उसमें आप देखेंगे तिलक जो है ऐसे लगाया जाता है। लिखा है बीच के उस, लिखा है शरीर को शुद्ध करने के लिए यही पर्याप्त है, इसलिए बीच के उस भाग में लीपा पोती ना करें। बीच के भाग में लीपा पोती नहीं करना है, लिखा है। हाँ, तिलक के बाएं भाग में ब्रह्मा जी, दाएं भाग में सदाशिव का निवास होता है, और इसलिए तिलक से सुशोभित शरीर को भगवान श्री विष्णु का मंदिर माना जाता है। भगवान का जो है, ये जो है शरीर क्या है? मंदिर है ना भगवान, तो मंदिर को सजाना है ना। तो इसमें लिखा है कि नाक के ऊपर केवल 3/4 भाग का है तिलक, और लगाना चाहिए। तिलक के बीच की खाली स्थान दोनों भवों से लेकर कपाल तक होनी चाहिए। नाक के ऊपर तिलक, कपाल का तिलक एक दूसरे से मिला होना चाहिए। इस तरह से जो है आप देखेंगे, और नीचे तुलसी है, तुलसी का चिन्ह। और ये है जो मंत्र है, तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं। ये मंत्र मस्तक पर लगाते समय क्या बोलना? ओम केशवाय नमः, बोलिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः,
ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। तो फाइनली जो है, जो आपका हाथ में जो बचता है उसको लेकर ओम वासुदेवाय नमः करके सिर पे लगा लें। तो ये टोटल आपको मस्तक, नाभि, छाती, कंठ, पेट, दाहिने हाथ के बाह, कंधे, पेट पर, बाएं हाथ की बाह, बाएं हाथ के कंधे, पीठ के सिर के पास, कमर पर ऐसे लगाना है। ये 12 चिन्ह जो है हमें करना चाहिए वैष्णव। इससे क्या आपका बॉडी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। शरीर जो है, दुनिया भर के आजकल बाधाएं हैं, इसलिए शरीर को सुरक्षित करना, शुद्ध करना के लिए हम करते हैं। तो ये सब लोग आप क्या करिए, घर पर अपने शीशे के पास चिपका लीजिए इसको। हाँ, तो इस पर आप जब भी करेंगे तो याद रहेगा, इस तरह से धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा जो तिलक है, इस पे आप इस पे पढ़िए, आगे नेक्स्ट पढ़िए माता जी। स्नान करने करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात, पास रखिए, माइक पास करिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो पूसा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान भर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। तो देखिए, अब ये नहीं कि हम बाथरूम में जाके लगा लिए, नहीं, हमें स्नान घर में नहीं करना है, बाहर साफ जगह पर करना। ठीक है। और ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं इसको, ये आप देखेंगे ऊपर की ओर रहता है। ठीक है। जैसे आप त्रिपुंड देखते हैं, शिव जी का जो रहता है ऐसे रहता है, हमारा ऊर्ध्व पुंड रहता है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं ऊर्ध्व पुंड होता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, किसी में कुछ रहता है, किसी में ऐसे रहता है, किसी में हमारा ऐसे है, तो थोड़ा अलग अलग डिफरेंस होता है। बट जितने भी ऊर्ध्व पुंड हैं वो क्या है, वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना है। ठीक है, आगे पढ़िए। ये हाँ, पढ़ लीजिए। दोनों रेखाएं सरल गति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं ऋग्वेद में कहा गया है, उधर पूर्ण चिन्ह भगवान के चरण कमल है। मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान उस स्थान पर हवन करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। देख रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगा आपको। और जो है नाम लेकर ही करना है। ठीक है, नाम करते हुए करना है। ओके, आगे पढ़िए। यदि भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। पढ़िए। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती है। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा, मस्तक के मध्य भाग के अनंत अथवा गंदा ना हो। ठीक है। तो ये कितना फायदा बता दिया, देख रहे हैं। कभी कभी हम सिर्फ करते हैं, हमें फायदा नहीं पता। फायदा पता है, करने में ज्यादा मजा आएगा। भाई तिलक लगाने कितना महिमा है। हाँ, तो जो है टेढ़ा और ये सब ना हो। हाँ, आगे पढ़िए। प्रभुपाद ने न्यू ईयर के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन बीजते समय नीचे न गिराएं, उसे व्यर्थ न करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दे। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए मस्तक पर लगाते समय योग्य नवोच्चारण करें। ठीक है। तो
तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से गोपी चंदन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए। पता लगा गिरा कर रहे हैं, पूरा गिरा दिया, बनाते बनाते पता लगा पूरा नीचे ही आ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गोपी चंदन जो है बहुत बहुमूल्य है, हाँ, और इसको ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि जो नियमित जप नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, हाँ, तो उसे मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना। हमने इसलिए वहाँ पर लिख दिया है कि भाई अगर आप तिलक लगा के बाहर जा रहे हैं तो कम से कम 4 नियमों का पालन करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, लोग तिलक लगा के चले जाते हैं मंदिर से और फिर बाहर जाके सिगरेट पी रहे हैं, हाँ, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो लोग तो यही सोचेगा ना, देखो ये देखो वैष्णव है, हाँ, सिगरेट पी रहा है, तो लोग कितना खराब भगवान के ऊपर आ गया ना। अरे ऐसे ही होते हैं इस्कॉन वाले भाई, देखो, हाँ, तो अपमान किसका हो रहा है? प्रभु का हो रहा है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। जैसे नए लोगों को हम मंदिर परिसर में रहो, कोई बात नहीं, और अगर बाहर भी जाते हो तो शिष्टाचार में रहो, इस तरह से हमको रिकमेंड करना चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम ये जो पोर्शन है इसको हम छोड़ते हैं, अब हम आते हैं कंठी माला पे आते हैं। चलिए, कंठी माला, शिखा को थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो शिखा पे है कि शिखा जो है हमें रखना चाहिए, और जैसे सोते समय या जो है जब हम वॉशरूम में जाते हैं, स्टमक क्लीनिंग में, अंतिम क्रिया में, तो खोल देना चाहिए। और बिना गांठ की शिखा कहते हैं कुटुंब में किसी की मृत्यु को दर्शाती है। गांठ तो हमें ऐसे लूज नहीं छोड़ना चाहिए। और लिखा है, ऐसा भी बोला जाता है, शिखा खुला रहेगा तो दुर्बल हो जाता है इंसान, दुर्बल हो जाता है। और जब स्नान के पश्चात शिखा को बांधते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्रोच्चारण करके बांध सकते हैं, ठीक है ना। और जो है कंठी माला पे आते हैं अब सीधे, ठीक है। हाँ, ठीक है, कंठी माला पढ़िए आगे। हाँ, कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक। व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है वो भी वह वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान को शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। वह वैष्णव का अभिनय करने वाले को वैष्णव नहीं कहा जाता। हाँ, ये देखिए, आप पता है जैसे बंगाल में देखेंगे तो कई लोग जो है गले में कंठी माला पहनता है, लेकिन वो सारा जो है नशा करेगा, मांस खाएगा और करता है। तो ये लोग क्या है, बहुत बार सिर्फ इमिटेट करते हैं। वैष्णव दिखता कैसे, पहन लो। आजकल जैसे बहुत बार ऐसा होता है, वृंदावन में हम देखते हैं कि लोग भिक्षा मांगता है और साधु का वेश बनाकर मांगता रहता है, बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही भिक्षा का पैसा मिलता है जाकर नशा करेगा। साधु ड्रेस में हो ना, अरे नशा करना है तो साधु का ड्रेस तो ना पहनो। लोग ये सब चिंता नहीं करते, वो वैष्णव नहीं कहा जाए, ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। जाप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं। किंतु स्नान करने समय, सब यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय इन्हें निकाल देना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये देखना है, कंठी माला को तो नहीं निकालना है, लेकिन जो जैसे ये माला है, मान लीजिए भगवान से मिला ना,
तो ये माला को हम बाथरूम में जाना ये सब नहीं, गंदे जगह पर नहीं पहन सकते, ठीक है ना, उस समय उतार देना चाहिए। तुलसी का जैसे कोई विशेष माला, कोई भी जो भगवान को अर्पण करते हैं कोई भी चीज़, वो हम नहीं पहनते हैं, वो उतार देना चाहिए टाइम से, ठीक है ना। इसका यहाँ पर अपवित्र स्थान में नहीं पहनना चाहिए। उससे जैसे हम पुस्तक भी है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, माला है हमारी जप माला को हम वॉशरूम में जाते हैं थोड़ी पहन के, तो ऐसे हमें उतार देना, रख देना चाहिए, इस तरह से देखना। माला पहन के क्यों सोएंगे, माला का इसमें रहेगा, ठीक है, माला पहन के नहीं सो, ठीक है, माला को इसमें रखिए बैग में, ठीक है, कंठी माला पहन के सोइए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, खुद हाँ नियमित रूप से द्वारा आक्रमण तथा माइक पास करो। यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी तरह भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। देख रहे हैं यमराज के दूत कैसे भाग रहे हैं। हाँ आगे पढ़ो। दूहरी कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। देख रहे हैं, बहुत बार लोग सोचता है अरे कोई देख लेगा तो कैसे लगेगा, क्या नीचे ऐसे नहीं। अरे भाई कोई गलत काम कर रहे हैं, कंठी माला पहन के गलत है। अरे भाई लोग आजकल गलत काम दिखा के करता है, गलत काम दिखा के कर रहा है, और हम जो है अच्छा काम सोच रहे हैं नहीं कोई बुरा बोल देगा, कोई बोल देगा तो नहीं। लोग हमें जो है अच्छा काम करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। उनको है जो गलत काम कर रहे हैं, तो कितना लाभ है, यमदूत भाग जा रहे हैं बताइए देख के। हाँ, आपके पास ही नहीं आ रहा है, बुरा नहीं है इसके पास, ठीक है। तो और ये भक्तों को जो है दूरा तीरा जो है पहनना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। हाँ, तो ये देखिए अच्छा प्रिंसिपल, तो इसलिए आप सब लोग धीरे धीरे जो लोग सीरियस होंगे, गंभीर होंगे, जैसे मैंने कल बताया था 1.5 साल हो गए ना, तो अब आप लोगों को ये वैष्णव सदाचार में कोर्स करा रहा हूँ। तो जो लोग वैष्णव सदाचार कोर्स करके सदाचार का पालन करेंगे, ठीक है, तो उनको आगे हम देखेंगे कि जो है वो दीक्षा के लिए उनको आगे उनको उत्साहित किया जाए। हाँ, तो जैसे बीच में हिजोली ने भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज आए थे, तो रांची से अभी लगभग 30 भक्तों का दीक्षा कार्यक्रम लगभग मई में 12 मई को होगा। अभी उनका इंटरव्यू समाप्त हुआ, तो वृंदावन में फर्स्ट उनका महाराज का दीक्षा। ऐसे इस्कॉन में हमारे कई वैष्णव हैं, जैसे अभी हमारा हिजोली ने जब पता का स्वामी महाराज का जो है व्यास पूजा, तो उसमें भी लगभग 26 भक्तों ने आश्रय लिया, और भी लगभग 25-26 भक्तों का दीक्षा हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को भी अब 1.5 साल जिनको हो गया है, और धीरे धीरे अभी कुछ लोग जो है 16 माला कम से कम 2 साल 16 माला करने का नियम जो भक्त पालन कर रहे हैं। मान लीजिए 1.5 साल से कर रहे हैं, 6 महीने आश्रय का टाइम होता है। 6 महीने जब हम आश्रय लेते हैं किसी महाराज के अंडर में, तो उनका गुरु मंत्र भी हम करते हैं, ठीक है। तो 6 महीने के बाद दीक्षा कार्यक्रम, तो जो महीने भक्त 1.5 साल से 16 माला कर रहे हैं कम से कम, तो उन भक्तों को धीरे धीरे हम लोग छाटेंगे, लेकिन बशर्ते वैष्णव सदाचार का पालन अच्छा होना, ठीक है ना। तो वो दिख जाता है, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं। फिर अब तो आप कोर्स कर रहे हैं, वैष्णव सदाचार जो है वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना फिर भक्त नहीं कहलाने योग्य हैं, ठीक है।
तो इसीलिए ये उनको भी कंठी माला पहनना हो जो दीक्षा के लिए इच्छुक है। आगे बढ़िए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहे तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये है, जब हम कंठी माला पहन लेते हैं तो फिर हमें खान पान जो है बहुत सोच समझ के करना है। और बहुत बार भक्तों का रहता है कि जो है इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, तो व्यवस्था करके चलना होता है। मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है कि तुमको जो है यही खाना है, तो आप फिर बाहर का नहीं खाते हो, खुद से बना के खाते हो, ठीक है? तो इधर उधर नहीं खाते हो आप। डॉक्टर बोल दिया है तुम जो है अगर ज़्यादा ऑयली फूड खाएगा तो मर जाएगा, तो आप फिर भी ऑयली फूड खाओगे? नहीं खाओगे। तो डॉक्टर ने बोल दिया है। एक भक्त बता रहा था कि मैं उसको बहुत बोला कि तुम जो है प्याज लहसुन मत खाओ, और फिर क्या हुआ, उसका जो है बीच में तबीयत खराब हो गया, जो जिसको बताया था। अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला प्याज लहसुन बंद कर दो तुम, और अब महाशय ने बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था। अरे भक्त बोल रहा था तो नहीं सुन रहा था, वही डॉक्टर बोल दिया प्याज लहसुन बंद करो, मांस भी बंद कर दो। मैं बोला उसको वैष्णव भक्त बोल भोग लगा के खाना शुरू कर दे, और क्या। तो ये देखो, तो डॉक्टर को बिल्कुल अथॉरिटी माना है, श्रद्धा की कमी है ना। भक्त बोल रहा है तो नहीं सुन रहा है, तो वही बात है, भक्त बोल रहा है नहीं सुनोगे तो माया आके फिर दंड देगी, तब सुनना होगा। अब वही बात होता है, कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि बोलते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हाँ, मेरी जो दुर्गा है ना, बहुत बहुत मुश्किल है उसको पार कर पाना, क्योंकि मेरी दुर्गा है ना। लेकिन उसको पार कौन कर सकता है? माम एवे प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति। जो मेरे को शरण ले लेता है उसको माया छोड़ देती है। तो अब भगवान की जो शरण लेगा उसको माया वैसे ही नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो नहीं लेगा उसको माया की शरण ले रहा है, तो माया उसकी पिटाई करेगी, अब पिटाई करके उसको शरण में लाएगी। तो अब आपको कौन सा वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, पिटाई वाला कि बिना पिटाई वाला? लेकिन वही है, कुछ लोग कहते नहीं हमें तो पिटना है, तो इसीलिए वो लोग भक्तों की बात नहीं मानते। तो इसलिए पिटो, फिर पिट के आओ बाद में। बहुत बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं लोग सुनता नहीं है, तो क्या करें? फिर दुर्गा उसको ठीक करेगी। दुर्गा के पास सारे अस्त्र हैं सुधारने के लिए। महिषासुर को ठीक करी थी दुर्गा। दुर्गा का अभी जैसे देखो, आजकल लोग इतना औद्योगिकरण, इतना सब नास्तिकता बढ़ रहा है, तो अभी बैंकॉक में भयानक भूकंप आया, कितने लोग मरे, बिल्डिंग धंस गई। ये सब दंड है दुर्गा का, ये दुर्गा का कहर है। लोग सोचता है अब इतना बिल्डिंग बना लो, कितना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग धंस जाएगा। जैसे रांची में मैं कल चर्चा कर रहा था कुछ भक्तों से, रांची में जो है अभी पानी वानी का पूरा कमी हो गया। हाँ, रांची अभी जैसे कुछ कई जगहों पर पानी वानी है, बिल्कुल लेवल खत्म है, 4-5 महीना ही रहेगा। अब इतनी ऊंची बिल्डिंग तुम 20 मंजिला की 20 स्टोरी 15 स्टोरी बना के रखा हुआ है, क्या मतलब? कुछ दिन बाद सब गांव की तरफ भागेंगे ये लोग। हाँ, इसलिए गांव में पहले से व्यवस्था करके रखो, फिर आके इनको हम भक्त बनाएंगे। शहर में तो गधे की तरह काम कर रहे हैं, हाँ, टाइम नहीं है, घुसे पड़े हैं। इसलिए ये बहुत ही घटिया जीवन जीने के लिए जाते हैं शहर में। अपना बढ़िया राजा थे घर पे, गांव में मस्त खेत था, गाय थी, सब छोड़ छाड़ के शहर में जाके मजदूर की तरह काम करते। ये सब जीवन, और क्योंकि होता क्या है, शहर में आप एक ही जगह पर कई लोग रहता है। अब मान लीजिए इतना एरिया है, इसके ऊपर हम 10 स्टोरी बिल्डिंग बना दें, है तो इतना ही जगह है ना, पानी तो इतनी जगह पे ही है ना, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? ऊपर सारे जितने लोग रहे, पानी कहाँ रहेगा? तो कुछ दिन बाद पानी खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये लोग नास्तिक तो रह जाते हैं, तो पानी बरसेगा भी नहीं।
कितना अच्छा बरसात, रांची झारखंड में कितना अच्छा होता है, थोड़ा सा भी गर्मी होता है पानी बरस जाता है। अभी धीरे धीरे अब कम हो गया है, इसलिए जो है पानी भी डाउन जा रहा है। तो ये दुर्गा का तरीका है सुधारने का, तुम करो फिर मनमानी। तो इसलिए भगवान की मानेंगे तो अपना जीवन ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, नेचर भर भर के देगी, हमारी सारी संपदा देंगी, ठीक है ना। ये हाँ, इसमें जो मैं थोड़ा समरी बताता हूँ, दाढ़ी मूछ वाला, इसे तो वैष्णवों के लिए जो है लिखा है, इसको पढ़ लो। हाँ, इसको प्रभु में कोई पढ़ सकता है? प्रभु के पास है माइक, काम किया अभी? अरे तुम क्या भाई, साउंड डिपार्टमेंट क्या कर रहे हो? हाँ चलो, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने में तैयारी में है, उन्हें दाढ़ी मूछ नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा के मुंडन करते हैं, अथवा इस समय बिल्कुल भी मुंडन नहीं करना चाहिए। प्रचार की दृष्टि में विशेष तैयार पर अन्य उचित कारणों के उपक्रम में अतिरिक्त अन्य नियमों में मुंडन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी तुमने चाहिए जोड़ दिया, करना एक आदर्श है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत बार लोग बोलता है कि कुछ घरों में ऐसा रहता है कि अरे ये कर, मूछ वूछ हटाने से लोग सोचता है माता पिता मर गए इसलिए करना होता है, ऐसा इतना ये सब लोग सोचता है, अभी कहीं कहीं पर ये लोग सोचता है ये सब करना मतलब माता पिता मर गए इसके लगा, ऐसा नहीं होता है, इतना नहीं सोचना है। एक्चुअली देखो, दो तरह का होता है। कुछ साधु लोग होते हैं जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, ठीक है, पूरा, एक वो कैटेगरी है। लेकिन हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें वो, क्योंकि वो बाबा जी जो वेश है ना, वो हम नहीं है, हम प्रचार के आंदोलन का पार्ट है, प्रचार आंदोलन। अब बाबा वाला बना के बैठोगे तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा भाई कौन है ये। तो हमारा प्रचार का आंदोलन है। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत से महाराज से प्रचार का आंदोलन है। पहले लोग क्या एकांत में अपना भजन करते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं जो है कि ऐसे भक्त जो है वो सिर्फ अपने भजन में उनको लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो है हमारा जो आंदोलन है, हम अपना ही उद्धार नहीं करना, हमें दूसरों का भी उद्धार। तो इसलिए कहते हैं हम जब दूसरों के पास जाएंगे तो फिर अच्छा बन ठन के जाना होगा ना। कहते हैं पहले ड्रेस देना, ड्रेस। तो ड्रेस मान लीजिए अच्छा नहीं होगा तो आपको कौन सुनेगा, इसलिए साफ सुथरा रहना है, ये है मेन पॉइंट। तो क्योंकि बाल और ये सब नहीं साफ सुथरा रहे, इसलिए जो है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई का भी हम आगे पढ़ेंगे भी, आगे आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये माताओं के पास है कि नहीं? दे दो, एक दे दो, अभी तो दोनों काम कर रहे हैं, ये माताओं के लिए बढ़िया है। हाँ पढ़िए। नहीं वो हो गया, भक्तों को अधिक कीमती, वो इसी में दाढ़ी मूछ वाले में, भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानीपूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्णन करें एवं पुरुष सोने की अंगूठी, जंजीर एवं आभूषणों का प्रयोग न करें। हाँ, ये तो ज्यादा चमक धमक की सब, घंटी माला अपने आप में एक डेकोरेशन है, ठीक है। इससे आगे पढ़ो। हाँ, चमड़े वाले पे आओ। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य एवं अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूतों का प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थालियों, पर्स, बेल्ट अथवा घड़ी का प्रयोग भी न करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेदर नहीं यूज करना चाहिए, लेदर हिंसा के परिणाम। आप बोलेंगे अरे इतना महंगा हमारे पास रखा हुआ है पर्स, क्या करें, क्या करें इसका, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शुरू में होता है, हम बहुत अनर्थों को पाल के बैठे रहते हैं, बड़ी हिंसा का परिणाम। आजकल लेदर जैसा दिखने वाले वैसे भी आजकल लेदर प्योर मिलता का, महंगा भी बहुत रहता है, रेक्सीन और ये सब पता नहीं क्या क्या आता है,
तो आप जो है वो करो उसका यूज लेदर की आड़ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन लेदर शुड नॉट बी देयर। ओके, अब आते हैं स्वच्छता। स्वच्छता को प्रभु में से कोई पढ़े। स्वच्छता एवं स्वस्थ तत्व। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हो। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। हाँ, ये जैसे मैं बताया था कि जो है आप जो है स्टमक क्लीनिंग के बाद हमें स्नान करना कंपलसरी है। कोई बोलेगा अरे हमें तो लूज मोशन हो गया है, क्या करें? तो फिर अब क्या करें, ये तो रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए अपवाद नहीं होता है, बिकॉज दैट इज द एटिकेट। हमें याद है जो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो लोग जो है ठंडी के समय महीनों महीनों नहीं नहाते। हाँ, महीनों महीनों नहीं नहाते थे लोग। जीन्स है वो नीला था तो काला हो जाता है, धुलते नहीं है। तो ये भी स्वच्छता का सिद्धांत है कि इसमें आगे आएगा कि जो है हमें जो है हर दिन वस्त्र धुलने चाहिए। हर दिन नया। अब इसीलिए आप ज़्यादा मोटा वस्त्र पहनोगे हर दिन धुल नहीं पाओगे क्योंकि सूखेगा नहीं। इसलिए पहले के हमारे जो पूर्वज लोग थे बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए वो ज़्यादा मोटा और ये सब वस्त्र नहीं। इसलिए फटाफट क्योंकि दिन भर आप जब वस्त्र को पहनते हो ना तो वो तमोगुणी हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। शरीर के संपर्क में रह के पसीना धूल ये सब से अशुद्ध हो जाता है, उसको धुलना ही है। लेकिन जीन्स और ये सब पहनोगे ना तो आप महीनों महीनों ना धुलो और पता भी नहीं चलेगा किसी को क्या कर रहे हैं। तो इसलिए सफाई का नियम में आता है, ठीक है ना। ओके, अब ये माताओं में कोई पढ़े। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर हो गया। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेना चाहिए। हाँ, मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेना चाहिए अथवा अपाम वायु अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करनी चाहिए। मंदिर में रहते हुए। हाँ, बोलो। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली ना डाले। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो तुरंत हाथ धोइए। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। आचार विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों का पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताओं को 3 दिन तक मंदिर में नहीं आना चाहिए। मासिक धर्म के समय ऋतु स्नान के पश्चात माताएं मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती श्रृंगार सेवा हार बनाना अथवा मंदिर के रसोई घर का कोई कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों के से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा न करें और न ही इन वस्त्रों को स्पर्श करें। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न रहे। ऐसी माता जी तुलसी पूजा में रह सकती है, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। किसी भी स्थान काल परिस्थिति में जप माला पर नाम जप रोकना नहीं है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति ना हो तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता है। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों को पालन करना चाहिए तथा विग्रहों की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं रसोई घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो यहाँ पर शुरू में एक था कि
बहुत पहले आदत होता है लोगों का जो है नाक कान में हाथ डालने का। कुछ छोटे बच्चों को आदत रहता है नाखून चबाने का, तो उनको जो है धीरे धीरे सिखाना चाहिए, हाथ धुल के, हाथ धुल के। हाँ, तो और बाकी जब माताओं का शरीर में अशुद्धि रहता है तो उस समय कुछ नियम हैं, लेकिन जो है एक जप के लिए कोई नियम नहीं। जप आप जो है हर स्थिति में कर सकते हो। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसका अध्ययन। भागवत 2 विधियां होती हैं, एक भागवत विधि होता है, एक जो है पंचरात्र विधि होता है। पंचरात्र विधि जो अर्चन से जुड़ी हुई विधि होती है, जैसे आप भगवान का पूजा करें, भगवान के लिए भोग बनाना किचन में, तो ये दोनों अर्चन विधि का पार्ट है। लेकिन भागवत विधि क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना, अध्ययन करना, स्मरण करना, ये सब विधि, ये भागवत विधि है। इसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए, ये कभी नहीं रुकता है। बहुत बार लोग बोलता नहीं, हमारे घर में जो है कोई किसी का मृत्यु हो गया है तो हम अब नाम कर सकते हैं कि हाँ, अब तो और करना चाहिए ना, हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और पढ़िए भगवत गीता। उस समय तो लोग गरुण पुराण और ये सब पढ़ता है, भागवत कथा कराता है, तो ये सब कभी नहीं रुकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब परिजन घर में नहीं, घर में मान लीजिए कोई चला गया, तो अब भोग बनाने के लिए, घर पे कुकिंग करने के लिए, क्योंकि आप क्या होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत दुख में होते हैं ना, घर वाला कोई अगर परिजन चला गया तो दुख होता है, उस वजह से आप शोक अवस्था में है। तो शोक अवस्था में है अगर, तो फिर आप कुकिंग करेंगे तो भगवान के लिए बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए मना किया जाता है कि भाई आप शोक में हो, परिजन के बारे में सोच रहे हो, तो आप भगवान की कुकिंग कहाँ हो रही है? चिंतन कौन है? जो चला गया। इसलिए स्थिति देखकर जो है बोला जाता है कि भाई आप इस समय ना कुकिंग करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपके दीक्षित हो भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं और समझदार हैं, तो उस स्थिति में कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अपवाद बताया गया है। मान लीजिए घर पर कोई है ही नहीं और घर पे आपको भोग लगाना है, तो यह आजकल तो क्या स्थिति हो गया है, घरों में एक ही 2 लोग होता है, ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं, तो उस स्थिति में फिर इन नियमों का पालन नहीं करते। साफ सुथरा शरीर रखें और जो है आप कुकिंग करें, भोग लगाएं, पूजा करें, कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि हमें अब भगवान जो नियम है उसको तोड़ना नहीं है ना, या कोई है सहयोग करने के लिए अलग बात, अदरवाइज वो चीजों को रोकना नहीं। अब आप भूखा तो नहीं रहेंगे ना, नहीं अब हम तो क्या करें, भोग नहीं लगा सकते, तो फिर अब हम बिना भोग वाला खाएंगे, तो ये तो वैष्णव सदाचार का नियम टूट गया। फिर तो हमें बिना भोग के खाना ही नहीं है, इसलिए वो करना पड़ेगा। साफ सुथरा करके शरीर करिए, लेकिन अगर सहयोगी है कोई तो अच्छी बात है। तो मतलब हमसे देखिए, कलयुग में सबसे पवित्र करने वाला है हरि नाम, वो आपको लेना है हर समय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसे कलयुग में ज्यादा विधि विधानों के चक्कर में न पड़ के मुख्य चीजों पर फोकस करते हैं। फिर भी हम अर्चन के लिए जो नियम है, मंदिर में देखिए क्या होता है, मंदिर में अर्चन के जैसे आगे चलकर हम विग्रह लाएंगे, तो जब आप लोग तैयार हो जाओगे तभी तो विग्रह आएंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जब विग्रह की सेवा करने के लिए कम से कम ब्राह्मण दीक्षित भक्त होना चाहिए। जैसे एक हरि नाम दीक्षा हो गया, फिर ब्राह्मण दीक्षा होता है, तब हम विग्रह की सेवा करते हैं, उनका कुकिंग करते हैं। इसलिए शुरू में इस्कॉन में बोला जाता है कि आप मंदिर में भगवान का जो है चित्र रखिए, हाँ, तो उसमें अभ्यास करिए पहले, फिर धीरे धीरे। तो ऐसे आप लोग भी घर में सब जैसे मंदिर में हो रहा है वैसे घर पे कर रहे हैं, नियम वही पालन करिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप योग्य हो जाएंगे, दीक्षा हो जाएगा, तब आप अपने घर में भी विग्रह को रख सकते हैं। लेकिन विग्रह रखने के लिए पहले आपको पूरा योग्यता होना चाहिए, तो धीरे धीरे उसको अर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपनी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। ओके, अब हम जो है यहाँ पर एक फोटो आप देख लो, सामान्य व्यवहार। अच्छा चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। हम भक्त, यहाँ से शुरू करो, प्रभु लोग में से कोई बोलेगा। हम भक्त, हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, हम भक्त हैं और गुरु का
गुरु तथा कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात भक्तों को ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर में काम कर रहे हो या मार्ग पर, प्रत्येक को अपने व्यवहार गुरु के प्रति प्रशंसा प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने व्यवहार कृष्ण का अपमान भी नहीं। हाँ, कल मैं चर्चा किया था, मंदिर में है तो प्रभु जी हरि बोल, प्रभु माता हरे कृष्णा, बाहर पता नहीं कोई दूसरा रूप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, भक्त हर जगह सदैव उसे ध्यान रहना चाहिए कि हम तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहने हुए, दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग गुरु एंड कृष्ण, गुरु कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब हम हमारा उचित आचरण नहीं करें। जैसे आप देखिए, आप खुद देखे होंगे, जब आप धोती कुर्ता पहने रहते हैं या वैष्णव परिधान में होते हैं तो आपको पूरा करने की इच्छा नहीं आती। अब जैसे ही तिलक हटा के कंठी माला ढक लिया और पैंट शर्ट में आ गए तो फिर थोड़ा लगता है अब कौन देख रहा है, कौन, अब तो किसी को भी तमाचा मार देंगे रास्ते में, क्या दिक्कत है, कौन कुछ बोलेगा। हाँ, कभी कभी भक्त ऐसे बोलते हुए नजर आ सकते हैं, तू मंदिर के बाहर मिल, बस मिल, तो फिर मुझे जानता नहीं, मैं मंदिर के अंदर तू मुझको सोचता है कि मैं तिलक लगा कंठी माला, तो तुम मेरे को तो नहीं समझता है, बाहर मिल, मेरा असली रौद्र रूप दिखाऊंगा तुझे, शांत रूप अंदर है, इधर दिखा रहा हूँ मंदिर में। यहाँ वैष्णव है इसलिए थोड़ा सा मर्यादा का पालन कर रहे हैं, अरे वैष्णव मर्यादा का पालन हर जगह करना है, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। आगे पढ़िए। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम न होते देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। हाँ, देख रहे हैं, ये मैंने बीच में रामायण सुना रहा था, तो भालू का स्टोरी सुना था आप में से किसी ने? कोई है यहाँ पर जो रामायण का कथा में हमने चर्चा किया था, रामायण कथा हुई थी, पता चला था? हाँ, अरे कहाँ, रांची में कथा हो रहा है, रामगढ़ वाले थोड़ी सुन सकते हैं, तो अपराध हो जाएगा। हाँ, उसमें हमने जब हनुमान जी वापस माता सीता को समाचार देने गए, ठीक है, तो माता सीता की प्रभु राम का विजय हो गया, रावण मारा गया, अब आप स्वतंत्र हैं माते, तो सीता माँ बहुत प्रसन्न सुनकर, और जो है, और हनुमान जी बोलते हैं माता आप अगर बोलें तो ये जितनी राक्षसी लोग हैं ना, इनको कहो तो आज ठिकाने लगाते, आपको बहुत सताया इन्होंने। तो माता बोली मैं तुमको एक कहानी सुना, पुत्र एक कहानी सुना, तो वो दरवाजा बंद कर, तो कहानी सुना, तो जो है क्या कहानी सुनाते हैं, बोले एक बार एक व्यक्ति वो भाग रहा था, और मतलब व्यक्ति जंगल में था, उसके पीछे शेर लग गया। हाँ, और जब शेर लग गया तो जो है वो पेड़ में चढ़ गया, पेड़ में चढ़ गया, तो हाँ देखा पेड़ में भालू बैठा हुआ है, जंगली भालू। अब बोल रहा क्या, नीचे शेर इंतजार कर रहा है, बगल में आगे, तो अब इसकी तो होश उड़ गए। तो भालू क्या बोलता है, डरो मत, तुम मेरे गेस्ट हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, निश्चिंत रहो, आराम से आराम। तो दोनों आराम कर रहे हैं, थक गया वो भी, ये भी, दोनों आराम कर रहे हैं, शेर ताक रहा है। तो शेर इंसान का थोड़ा नींद खुला, तो इंसान से बोलता है देखो मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है, एक भूखा व्यक्ति रखना अच्छा नहीं है, आप ऐसा करो जो है, आपको मैं कुछ नहीं करूँगा, आप भालू को धक्का मार के गिरा, भालू को धक्का मारो और मैं बढ़िया से जो है भोजन करूंगा, भूख शांत होगा, चला, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। तो बोला अच्छा उपाय बता रहा है, किंतु कब तक मैं यहाँ पेड़ में लटका रहूंगा,
और जोर से धक्का मारा भालू। अब भालू को धक्का तो मार दिया लेकिन भालू ने जो है पकड़ के, वो गिरा नहीं, शाखा को पकड़ के लटक गया, वापस चढ़ गया। अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा इसका? तो अब जो है शेर क्या बोला, देखा ये होते इंसान, इंसानों पर विश्वास तूने किया, देखो क्या, फेंक अब इसको फेंक नीचे। भालू कहता है, भालू ये इंसान जो है ये झूठा हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं झूठा थोड़ी बनूंगा। मैंने अगर वादा किया है इसको शरण देने का, तो मैं उसको शरण देता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी खुद की मृत्यु क्यों ना हो, मैं शरण देना नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं बदला। ये रियल स्टोरी है जो माता सीता सुना रही है हनुमान जी। तो वैसे ही बोल रही माता कि ये जो राक्षसी लोग हैं, राक्षसनियां, ये लोग जो है अपने बुरे मालिक की वजह से ऐसा व्यवहार किए हैं। रावण जैसा मालिक था उनका, तो इसलिए उन्होंने बुरा बर्ताव किया है। लेकिन अगर इनका मालिक अच्छा हो जाएगा, विभीषण जैसा, तो इनका व्यवहार अच्छा हो जाए, तो इनके मालिक के लिए इनको दोष देना अच्छा नहीं है। और अगर इन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया है तो मैं भी इनके साथ बुरा बर्ताव करूं, ये कहाँ की मानवता है। कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसकी शत्रुता भी वहीं से समाप्त हो जाती है। रावण मर गया तो शत्रुता समाप्त। तो ये माता सीता ने सुना, तो ये हम सब के लिए बहुत शिक्षाप्रद का, यहीं से संबंधित है। कोई अगर अनादर अपमान करता है तो वो अनादर अपमान कर रहा है ना, आप क्यों अनादर अपमान करने में लग गए हो? आप क्षमा करो ना, आप उसके स्वभाव को क्यों ले रहे हो? आप अपना स्वभाव को दिखाओ ना, क्षमा करके दिखाओ ना, कुछ श्रेष्ठ गुण का अर्जन करो, श्रेष्ठ गुण को दिखाओ। जब आप ऐसा करोगे तो देखोगे कुछ दिन में वो सामने वाले का भी हृदय, और यही हुआ। वो जितनी राक्षसनियां थी ना, वो सब सुनी माता सीता की इस वार्ता, तुरंत की इनको क्षमा करना, ये तुरंत आकर माता सीता के चरणों पर गिर पड़े, माफी मांगा। आप जैसा हमने तो लंका में कभी कोई देखा ही नहीं, लंका में आज तक ऐसा उदाहरण कभी देखा ही नहीं। रावण के अंडर में रही, इनको कहाँ दिखेगा। आप महान है माता, सब सीता माँ की शरण ली। तो ऐसा होता है, आपका अच्छा स्वभाव होगा, सामने वाले अपने बुरे स्वभाव को त्याग कर देगा। इसलिए हमें दूसरा बुरा व्यवहार कर रहा है, हमें उसके जैसा बनने की जरूरत, यही यहाँ पर बोला। आगे पढ़िए, आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ को किसी भी झगड़े या की बात में नहीं पड़ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अननेसेसरी फाइट करके क्या आर्गुमेंट अवॉइड करना चाहिए भक्त। इसका ये मतलब नहीं है कि ठग जाए। भक्त को बेवकूफ नहीं होना है, बेवकूफ होने के लिए नहीं बोला जा रहा। आप कहीं बाजार में गए सब्जी लेने के लिए, 5 रुपए किलो की चीज है 25 रुपए में दे रहा है, अरे हम भक्त हैं, ले लो 25 रुपए। ऐसा बेवकूफ नहीं बनना है। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम दुष्ट, तेरा अभी पिटाई करो क्या, 5 रुपए के बगल में मिल रहा है और तुम 25 रुपए में दे रहा, ऐसा करना है, ये सब नहीं करना। वो भी उठा, फिर वो भी दिया आपको तड़ाक, और आप दोनों फिर हो गया कृष्ण स्मरण होगा ऐसे, और आप घर आओगे इधर भी लाल उधर भी लाल, और नाम होगा आपसे, याद आएगा उसको छोड़ो, मानूंगा बहुत, ऐसे अंदर चल रहा गुस्सा। ऐसे हरिनाम नहीं होता है। हरिनाम के लिए आप अपनी स्थिति को शांतमय तो करें, उत्तेजनापूर्ण बनाकर रख दिया। तो इसीलिए भक्त जो अनायास ही किसी जगह पर नहीं लड़ाई झगड़ा करता, ठीक है। अब इसका ये मतलब ये ठगना नहीं है, आप समझदार रहो, और हाँ ये धूर्त है, इससे बचना है, उसको इग्नोर करो, उससे दूर हो जाओ, उसका संग मत करो। कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, मंदिर आ रहे हैं और बार बार आपको आ गया देखो बहुत बड़ा भक्त है,
वक्त आ रहा है, वक्त 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 ऐसे कर रहा है, आपको बार बार चिढ़ा रहा है, बोल रहा है। आ गए करके बहुत भगवान बहुत भक्ति करते हो, अरे ये कोई उम्र है परेशान कोई बार बार करे, तो आप उसको छेड़ो मत, उससे इग्नोर कर दो, निग्लेक्ट कर दो, उपेक्षा करो। और ये नहीं कि उसी के सामने जाके तिलक कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देख आज हो जाए। हमें सामने वाले को ज्यादा एजिटेट या उसको उत्तेजित नहीं करना है। ऐसे लोगों को बच के निकल जाओ। हमें फालतू के क्यों, किसी को होगा क्या, उसका अपराध होगा, तो हमें उसे झगड़े में अन्य किसी को बुरा नहीं, उसको बुरा लग रहा है ठीक है, हम कहीं दूर जाके कर लेंगे चैंटिंग, हाँ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं कि अरे ये बोल रहे हैं कि अब तुम जब इस उम्र में क्यों कर रहे हो, तुम बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, अब हम आपकी बात को मान के माला को हम हैंगर में टांग देते हैं, टंगा देते, अब हम इस्कॉन नहीं जाएंगे। ये गलत सोच। प्रभु जो बोले हैं यही सत्य है, प्रभु की वाणी को हम मानते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ये हम किसी को, लेकिन हम इसके लिए सामने वाले को नहीं बोलेंगे तू नास्तिक है, तू अधर्मी है, तू पापी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, आज तेरे को मैं छोड़ेंगे नहीं, कि हम तुम्हारी बात नहीं माने, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप शांति से अपना काम करो। भक्त जानता है अरे फालतू में झगड़े में पड़ेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, इतने में हमारा 2-4 माला हो जाएगा, काहे को इतना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे माता और प्रभु का जो है इससे संदर्भ में ना, इसी पे उसको मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी नियम तो हम पढ़ते रहेंगे। ये आता है, इस पे डिटेल डिस्कशन है। वैष्णव सदा 4th चैप्टर में आप आइए, 4th चैप्टर में हाँ 4th चैप्टर में आप आइए, 13 नंबर, वो पेज नंबर 55, ठीक है। तो इसमें आता है ये चर्चा डिटेल में, ठीक है। तो इसको पढ़िए, माताओं से व्यवहार, इसको पढ़िए। शुरू करिए। स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दें, विशेष रूप से यदि यह वैश्विक है तो उसे वैश्विक पद्धति से संबोधित करें। बढ़िया। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे, गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के। हाँ तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको बहुत आवाज कर दीजिए। तो जो है आप यहाँ देखेंगे कि हमें स्त्री को सम्मान देना है, ये तो सब नॉर्मल एटिकेट होता है, लेकिन आजकल लोगों को नहीं है। और हमें तो वैसे देखा जाए तो चींटी तक को सम्मान करते हैं, चींटी का भी सम्मान वैष्णव करते हैं। हाँ, चींटी भी अगर चरण रास्ते में आ रही है तो हम उसको दबा के कुचल के नहीं निकलते, चींटी को भी बचा कर निकलते, ठीक है। तो हमें सम्मान देना, खासकर वैष्णव है तो बहुत सम्मान देने की जरूरत है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे। माता पुत्र का रिश्ता होता है, हाँ, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि कोई छोटा है एज में या बड़ा है, डजंट मैटर। हाँ, अगर गुरु होता है तो गुरु पुत्री की तरह देख सकता है, दैट इज देयर। माता, क्योंकि वो पिता का रोल निभा रहा है ना, तो गुरु पिता का रोल निभाता है तो पुत्री के रूप में देख सकता है, लेकिन बकायदा बाकी जगह पर, हर जगह पर माता और पुत्र का रिश्ता है, माँ का रिश्ते से देखना है। हाँ, जैसे आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं वैसे हर स्त्री का सम्मान करना आना चाहिए। ये भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भावना है। और माताओं को भी सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ माँ का रोल निभाना चाहिए, मुझे अपने सबको पुत्र की तरह देखना है, मतलब उनकी कृष्ण भावनामृत की चेतना को हमें बचा के चलना है।
खुद माँ है ना आप, माँ है तो सामने वाले जितने भी लोग हैं ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए कि सामने वाले की चेतना कभी जो है कृष्ण से हटे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, बच्चे को प्रोटेक्ट करना। तो माताओं का भी व्यवहार ऐसा हो जो सामने जो पुत्र हैं या जो भी प्रभु लोग हैं उनका चेतना कभी कृष्ण से हटे ना। ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर शुड बी कृष्णा। मैं और हम सेंटर नहीं होना चाहिए, कृष्ण केंद्र होना चाहिए, हमारी इंद्रिय तृप्ति केंद्र नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गृहस्थ, अब ये नहीं कि ब्रह्मचारियों को सिर्फ माँ के रूप में देखना है, माता के रूप में बाकी स्त्रियों को देखना है, सबको, गृहस्थ को अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता की दृष्टि से देखना है। सिर्फ बोलना नहीं है माता जी, उसको फील करना चाहिए। हाँ, और अब आगे देखते हैं, आगे आओ। उसको बंद करा ही मत करो, चलो। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहे, इससे अधिक नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रह्मचारी हो या एक्चुअली देखिए एक चीज समझिए, हमारा गृहस्थ जीवन भी, गृहस्थ को भी बोला जाता है गृहस्थ ब्रह्मचारी। क्यों? क्योंकि उसका भी अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री से कोई संपर्क नहीं हो। ये होता है रूल, ठीक है। तो मंदिर में जब आप हैं तो हम मंदिर में तो दिन पे दिन सेवाएं बढ़ेंगी, ठीक है। तो सेवाएं बढ़ेंगी तो ये वैष्णव शिष्टाचार है कि हम जो है माताओं से कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये शिष्टाचार है। और हाँ, सेवा के लिए कुछ बातचीत होता है, लेकिन उसका मैं आज आपको एटिकेट बता देता हूँ, क्या बातचीत का रूल होता है, ठीक है। तो इससे क्या, जब तक जानकारी नहीं होता है तो हम जो है हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते करते हो सकता है कि चेतना खराब हो जाए, क्योंकि आपको बार बार बात करना होगा। तो इसलिए कोई चीज़ रिपीटेड होती है ना, तो फिर चेतना खराब हो जाएगा। यहाँ हम कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने आए ना, तो इसीलिए जो है एक मैं आपको रूल बताता हूँ वैष्णव सदाचार का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार हमने शायद क्लोज नेटवर्क में डिस्कशन किया था, तो जब यूथ फोरम का शायद कुछ था तब, तो जैसे मान लीजिए कि माताओं का कोई प्रोग्राम है, ठीक है। माताओं का जैसे सैटरडे में सहस्त्राशी माता जी आती हैं, तो कोई प्रोग्राम है मान लीजिए, और उस प्रोग्राम में साउंड स्पीकर की ज़रूरत है, ठीक है। तो साउंड स्पीकर की ज़रूरत है। अब जो है माता जी ने बोला, सरस्वती माता जी ने, कि हमें साउंड स्पीकर का ज़रूरत है। तो और साउंड स्पीकर का डिपार्टमेंट जो है ये आशीष प्रभु के पास है मान लीजिए, ठीक है, आशीष प्रभु के पास है। तो अब माता ने बोला, ठीक है, अब मान लीजिए कि जो है कोई जो है IGF मान लीजिए गर्ल्स फोरम की कोई माता है, ठीक है, और उसको आज मिला कि तुम जो है साउंड स्पीकर को अरेंज करो, ठीक है। तो अब इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए, साउंड स्पीकर कैसे लिया जाए, तो इसको जो है आप लोग गेस करेंगे कैसे लिया जाए, ठीक है। तो मैं आज आदर्श परिपाटी सिखाऊंगा कि क्या है सही तरीका साउंड स्पीकर लेने का। वैष्णव मैं बताया ना, वैष्णव मतलब आप समझ रहे हैं, कहाँ इस जगत के नहीं है। हो सकता है लोग लाज हम संसार को देखते हुए ना फ्रैंक हो गए, हम तो बहुत फ्रैंक है, मॉडर्न है जी, ये सब बकवास नहीं चलता है। आजकल जो है कॉलेजेस में जिस तरह से गंदगी हो रहा है ना, कॉलेज में सब बकवास जिंदगी है, लोग जो है किस तरह से व्यभिचार में लिप्त है। तो वैष्णव मतलब बहुत हाई ग्रेड जेंटलमैन बिहेवियर, दैट मीन्स स्कोप भी नहीं होना चाहिए दूर दूर तक किसी भी गंदगी का। तो इसीलिए ये छोटा सा सेवा है, साउंड स्पीकर चाहिए, लेकिन इसमें बहुत हाई प्रिंसिपल इन्वॉल्व करना है। तो उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। इस समय कभी कभी नहीं बोलते वो एक खरगोश है, गाजर उसको चाहिए तो रास्ता बनाइए, छोटे में नहीं करते थे, गाजर तक पहुंचाइए उसको तो ऐसे ही अब आपको साउंड स्पीकर तक पहुंचना है,
कैसे पहुंचेंगे? हाथ उठाइए, क्या तरीका होना चाहिए? रुको रुको, पहले वो हाथ उठाए उसको बोलने। ठीक है, इसमें कह रही है कि जो है सीनियर माता को बोल देंगे कि आप साउंड स्पीकर लेकर आ जाओ। समस्या समाधान हो गया। तो सीनियर माता जी जाएगी और आशीष प्रभु को बोलेगी कि प्रभु हमको साउंड चाहिए। डन। आगे और कोई उपाय है? आप माता जी और कुछ सेम है? और कोई उपाय है? ये गलत है। और कोई बताएगा? और क्या उत्तम उपाय? उत्तम प्रभु उत्तम उपाय बताइए। माइक, हाँ चलो, हाँ बोल दो। गृहस्थ में अगर कोई प्रभु जी है, हाँ ये आप थे उस दिन ना क्लास में, याद आ रहा। रुको रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, आप रुको, अरे इनको पता है, रुको, उस दिन इनको बताया था। और कोई गेस करो। चलो आनंद प्रभु, आप बोलते हैं क्या है? प्रभु जी, अगर हम है मंदिर में हम हैं तो मैं अपने जो धर्मपत्नी है उनसे कह सकता हूँ क्या कह सकते हैं? म्यूजिक सिस्टम। नहीं, म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं चाहिए, माता को चाहिए। एक आईजीएफ में एक गर्ल्स फोरम की माता जी को बोला गया कि तुम साउंड व्यवस्था करो, तो वो कैसे लाएगी? आप प्रभु से सीखेंगे कि कैसे उसको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप साउंड का जिम्मेदारी ले लेंगे, फिर उसके बाद जो दंपत्ति में माता जी हाँ धर्म पत्नी को दे देंगे, फिर हाँ ये तरीका है। बोलिए हरि बोल। यही तरीका है, इसके अलावा कोई सेकंड विकल्प नहीं है। ये बड़ी माता छोटी माता कुछ नहीं होता है, सीनियर माता कुछ नहीं होता है। माता और प्रभु का कांटेक्ट जो है ना, वो ही खराब है, वो नहीं होना है। वो चाहे ब्रह्मचारी हो मंदिर का या कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी हो, कोई मैटर नहीं करता है। ये सबसे आइडियल कंडीशन है। अब नहीं होता है उस केस में हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट है। समझ रहे हैं? अब वो जैसे बोला कि सीनियर माता जाके ले लेगी, नहीं, वो गलत है। वो एटिकेट नहीं है, वो शिष्टाचार। सबसे बेस्ट एटिकेट यही है कि वो जाके जो है प्रभु जी के जो माता जी हैं धर्म पत्नी, उनको जाकर बोलेंगी माता जी हमें साउंड स्पीकर चाहिए, आप थोड़ा सा व्यवस्था करें। तो माता जी आके प्रभु को बोलेंगी, प्रभु बोलेंगे आशीष प्रभु को, आशीष प्रभु इनको हैंड ओवर करेंगे, वैसे ऐसे करके पहुंच गया। आप बोलेंगे इतना ज्यादा जटिलता, इतना बड़ा, इतना अरे बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, दिमाग काम नहीं करता हमारा। ऐसे काम करने लगेगा अच्छे से, क्योंकि हम सब अपने अपने सेफ जोन में रहना चाहिए। हम सबको अपने दायरे में भक्ति करना है। कहते हैं माता जो है वो आग जैसे है और प्रभु जो है मक्खन जैसे, बटर। और बटर और फायर एक जगह रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? बटर जो है पिघल जाएगा, मक्खन जो है पिघलेगा। तो इसलिए हम दोनों एक जगह एक संपर्क में ज्यादा समय तक रहेंगे तो क्या होगा? चेतना दूषित होने लग जाएगा, हरि नाम फिर नहीं होगा। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हम यहाँ करने क्या आए हैं? प्रभु को चिंतन बढ़ाने आए ना। प्रभु का चिंतन बढ़ाने के लिए हमें हर वो चीज, संभव चीज जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो, दूर रहना। इसलिए हम सबको अपनी अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए। अपना अपना एक दायरा होता है, माताओं का अपना दायरा है, प्रभु का अपना दायरा है, उसमें रहकर सेवा करना। तो इसीलिए जैसे माताओं की जो सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए किचन टीम है, किचन में सेवा हो रहा है, तो किचन में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज आपको सब, जैसे मान लीजिए माताओं को कुछ वेजिटेबल कटिंग करना है, तो एक प्रभु जो है वो हमारी तरफ से हो, जिनकी धर्म पत्नी दूसरी तरफ हो, तो प्रभु ही अपनी सब्जियों को जाकर माता को दे देंगे और वो फिर बाकियों को दे देंगे। इस तरह से सेवा करना है, ये सबसे उत्तम आइडियल आदर्श स्थिति है। नहीं होता है उस केस में कभी कभी चल जाता है,
बट ये रेगुलर अफेयर नहीं होना। तो आप लोगों को ऐसे सेवाएं करनी है ताकि माताओं की भी चेतना अच्छी रहे और प्रभु की भी चेतना अच्छी रहे। और इससे दूसरा चीज क्या होगा, आप लोगों का जो घर का हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट रहेगा। आप लोगों के घर में भी कोई अनबन, कोई गलत फहमी नहीं आएगा। क्योंकि नहीं आप बोला कृष्णा की सेवा है सब चलता है, भगवान की सेवा में सब चलता है, नहीं चलता है। यही तो सीखना है सिद्धांत। पहले अगर आप देखें, पहले आज से 50 साल पहले, 30-40 साल पहले भी देखें तो घरों में कितना एटिकेट फॉलो किया जाता था। इन सब नियमों का बहुत पालन होता था। यहां तक कि जो पुरुष है ना, जो पति है, वो अपनी पत्नी से भी दिन भर नहीं मिलता था। ऐसे नियम होता था घरों में, पत्नी तक को नहीं मिलता था दिन भर। होता है कि नहीं? वो कुकिंग में अंदर कर रहे हैं, अंदर एक माताओं का अंदर एरिया हुआ करता था। अब लेकिन अब इतना सब नियम तो हम नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हमारा वैदिक सिस्टम कितना पक्का सिस्टम था। क्यों? क्योंकि हम सबको अपने अपने दायरे में अनुकूल स्थिति में रहते हुए भजन को बढ़ाना है। शास्त्र में बोला जाता है, कोई व्यक्ति कहते हैं अपनी बेटी, अपनी माँ, उसके साथ भी ज्यादा देर तक एक ही चेयर में, सीट में ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब अपनी बेटी के साथ और माँ के साथ भी बोले ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए। ये शिष्टाचार है भाई। इसीलिए ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, ब्रह्मा जी का मोहित हो गए थे अपनी बेटी से, तो ये सिद्धांत क्यों दिखाया जा रहा है? तो इसीलिए वैष्णव मतलब परफेक्ट जेंटलमैन, ऐसे नहीं परफेक्ट जेंटलमैन। तो ऐसा व्यवहार हम सबके अंदर आना चाहिए। ये हमारी मतलब अभी मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर इसको धीरे धीरे हम सबके अंदर जीन में आ जाना चाहिए शिष्टाचार। ऐसा रहेगा तो बहुत हेल्दी तरीके से हम कृष्ण भावनामृत को प्रचार जी पाएंगे और दूसरों को भी दे पाएंगे, और सबको भी बहुत अच्छा फील करेगा, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी जगह पर सेवा बेहतर रूप से कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। तो माताएं का जिम्मेदारी है कि मंदिर में जो ब्रह्मचारी रहते हैं या जो बाकी जो प्रभु लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि इन लोगों की कृष्ण भावनामृत चेतना दूषित ना हो। तो इसीलिए तो माँ है आपका उनकी कृष्ण चेतना को प्रोटेक्ट करना है। और प्रभु की भी जिम्मेदारी ऐसा है कि अपनी माताओं की कृष्ण चेतना को सुरक्षित रखना, ताकि सब कोई अपने अपने दायरे में कृष्ण भक्ति को वर्धन करते रहे। ये है हमारा उद्देश्य। ठीक है, तो इस पे मैंने थोड़ा सा अच्छे से बोला, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस संसार में फंसे रहने का यही मूल कारण है, स्त्री और पुरुष का आकर्षण। यही है बेड़ी जिसकी वजह से हम इस संसार में फंसे हुए। 4 नियम होते हैं ना, 4 नियमों में मांस छोड़ना आसान है, अंडा छोड़ना आसान है, चाय छोड़ना आसान है, नशा छोड़ना आसान है, सब हाँ ये सब, जुआ खेलना छोड़ना आसान है, गलत स्त्री पुरुष संग, ये जो व्यभिचार है ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। और आजकल खासकर ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल से बस नंबर है और जो है बस डायल करने भर की देर है, व्हाट्सएप करने भर की देर है। हाँ, हरे कृष्णा डाल दिया, हाँ, और मैसेज कर दिया। ये कई जगह पर समस्या ही है, हमने देखा है। जैसे IYF मान लीजिए इस्कॉन यूथ फोरम के लोग हैं, तो वो सब देखेंगे इंस्टाग्राम में जो है किसका किसका मंदिर से प्रोफाइल है माताओं का, और उनको जो है मैसेज करने लग जाते हैं। ऐसा हमने पाया है, ऐसा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है। बोलेंगे अरे, तो इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। नहीं बोलेंगे अरे माता जी आप बहुत अच्छा कीर्तन करती हैं, माता जी बहुत अच्छा, हरे कृष्णा डाल दिया। हाँ, वो माता भी बोलेगी आप बहुत अच्छा कथा करते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, वो डाल दिया। तो इस तरह से ये इस करते ही क्या होगा, चेतना खराब हो जाएगा, फिर मंदिर आने का जो पर्पस था कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए आप सब को पता होना चाहिए कि ये वैष्णव सदाचार की क्या परिपाटी है। अब आज जो हमने चर्चा किया उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है? जो भी हमने आज पढ़ाई किया, अब प्रश्न ले लेते हैं। वो कुछ लिख के कुछ नहीं लाया, मैं बोला था स्टिकर को रखना, कोई क्वेश्चन आंसर पूछना। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का?
पूछिए। अभी हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। क्वेश्चन। तो कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, मतलब मुझे इतना इसका बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है। इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, मतलब स्नान से जुड़ा हुआ। इसके एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। इसको एक बार मैं बताऊंगा अगर क्लैरिफाई करके, ठीक है। हाँ, प्रभु जी, वैष्णवों से झूठ बोलना भी अपराध होता है क्या? वैष्णवों से क्या, किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना ही गलत है। सत्य तो एक पिलर है ना हमारा धर्म का। सत्य असत्य आचरण तो गलत है ना। किसी से भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जो है धर्म, जैसे मान लीजिए घर 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 में अगर कोई या कोई जो है आपको परेशान कर रहा है और आप चैंटिंग कर रहे हैं, आपको बोला चैंटिंग क्यों कर रहे हो, इस समय क्यों करते हो, तो हम छिप के चैंटिंग करते हैं, ये खराब नहीं है। अब भाई चैंटिंग ये तो कभी कभी क्या होता है, धर्म में अलग अलग नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज को बोले कि तुम झूठ बोलो, झूठ बोलो। युधिष्ठिर महाराज को बोले, बोलो अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया बोल दो। तो वो अश्वत्थामा इधर, अश्वत्थामा मर गया बोलो। तो वो बोले मैं तो सत्य बोला हूँ जीवन भर। अरे प्रभु बोल रहे हैं कि झूठ बोलो। अरे जब प्रभु बोल रहे हैं झूठ बोलो, हम सच्चाई किस लिए पालन करते हैं? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ना। अब वही प्रभु बोल रहे हैं झूठ बोलो, तो उनकी प्रसन्नता के लिए झूठ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, अब तो मैं सत्य हूं। तो उन्होंने अपने झूठ सत्य को पकड़ बैठे। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा, और फिर हाथी मर गया। उस समय शंख बजा दिया भीम जी ने, जो हाँ, तो सुनाई नहीं दिया, हाथी मर गया। तो द्रोणाचार्य सुनकर बिल्कुल शस्त्र वस्त्र रख दिए, क्योंकि द्रोणाचार्य को वो था कि जब तक शस्त्र रहेगा उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो लेकिन उस वजह से युधिष्ठिर महाराज को दंड मिला बाद कि भगवान की बात पे डाउट कर रहे हो। तो वैसे ही हमको ये समझना चाहिए, हम सत्य का बोलकर किसकी सेवा करने के लिए। अब हम सत्य बोल के जो है हम कृष्ण की सेवा ही चली जाए, तो ऐसे सत्य का क्या करें? तो ये पॉइंट होता है, कभी कभी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा भजन के लिए क्या फेवरेबल है। उस स्थिति में कभी कभी हमें समझना चाहिए हायर धर्म क्या है। जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, प्रहलाद महाराज जो है वो जो है पिता उनके सामने मारे जा रहे हैं। पिता का अगर देखा जाए तो पुत्र का धर्म है अपने पिता को बचाओ, लेकिन यहाँ पर पिता जो है, पिता से बड़ा एक और धर्म है, प्रभु के प्रति धर्म। अब वो पिता जो है आसुरिक प्रवृत्ति का है, तो ऐसे पुत्रों का क्या फिर है? तो भगवान ने आके मारा। तो इस समय धर्म का, जैसे अगर फैमिली का धर्म है, उससे बड़ा समाज का धर्म होता है, समाज से बड़ा देश का धर्म होता है। एक समाज को मान लीजिए एक स्टेट में महामारी फैल गई है और उसके लोग जो है पूरे देश में फैल सकते हैं। तो उस देश को अगर बचाना है तो एक प्रदेश को खत्म करना पड़े तो इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। एक प्रदेश को बचाने के लिए एक जिला को अगर खत्म करना है तो कोई उसमें सोचना नहीं चाहिए। तो ऐसे बड़ा धर्म के लिए छोटे धर्म को त्याग करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये होना चाहिए, बट जनरल सेंस में सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? भोग लग गया है? भोग लगा है? अच्छा, लाने गया, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंसियरली चैंटिंग करो, अच्छे से भक्ति करो। गुस्सा अपने आप, काम से क्रोध आता है, ठीक है। तो अपना अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए अच्छे से भक्ति करोगे, क्रोध अपने आप कम होगा, ठीक है। क्रोध का वो नहीं कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देंगे, 100 100 99 98,
97 96 धा, ऐसे नहीं है। ये से कंट्रोल, ये सब आर्टिफिशियल तरीका है। असली तरीका है अपने अंदर की जो, क्योंकि क्रोध का बात है, जब आपकी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा उत्पन्न करे। काम से क्रोध मतलब क्या, आप कुछ चीज चाहते हैं और सामने वाला उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, गुस्सा आएगा। ठीक है, ये है गुस्से का कारण। तो वो जो चाहत है अपनी इंद्रियों के लिए, उसको कम करो। प्रभु के लिए करोगे तो फिर वो चाहत जो है अपने लिए, तो धीरे धीरे वो क्रोध खाता जाता रहेगा। हाँ, क्रोधित होते हैं उनको अधिकार है, जैसे गुरु को अधिकार है, अथॉरिटी को अधिकार है, माता पिता को अधिकार है, राजा को अधिकार है क्रोध दिखाने का, क्योंकि वो क्रोध नहीं दिखाएंगे तो सुधरेंगे कैसे लोग। माता पिता को अगर बच्चे को सुधारना है तो क्रोध तो दिखाना पड़ेगा ना। तो वो क्रोध लेकिन प्रेम से होता है, वो क्रोध काम से नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे हनुमान जी गुस्सा दिखाए ना, अरे गुस्से में ही तो मारा। अर्जुन गुस्सा नहीं था, अर्जुन बहुत गुस्से में थे। अब तीर मार रहे हैं तो क्या हंसते हंसते मारेंगे क्या, बहुत गुस्से में थे, और प्रभु की सेवा के लिए। हम जो गुस्सा दिखाते हैं अपने लिए, प्रभु के लिए नहीं, तो उस गुस्से में क्या होता है, अपना नाश हो जाएगा। बट जो प्रभु की सेवा के लिए करते हैं, उस गुस्से पे कंट्रोल होता है, गुस्से का उपयोग करता है, वो गुस्से को अस्त्र के रूप में उपयोग करता है। और अभी क्या हो रहा है, गुस्से हम अपने ऊपर प्रयोग अस्त्र चल जाएगा, हम ही मर जाएंगे उस गुस्से से। तो गुरु जो है वो, आप देखे होंगे प्रभुपाद, वो लोगों को डांटते थे, क्योंकि डांटना बहुत जरूरी है, नहीं तो शिष्य सुधरेगा कैसे। तो डांटते थे, और वो शिष्य जो है, और डांटने के बाद जैसे आपको डांटा और इसके बाद इनसे हंस के बात कर रहे हैं, ये संभव है? हम लोगों के लिए संभव नहीं है। हम किसी पे गुस्सा दिखा दें, कांप जाते हैं पूरा, कुछ तो गिर जाए पता लगा, गुस्सा करते करते छोड़ो नहीं छोड़ो छोड़ो नहीं, गिर गया। इतना गुस्सा आ जाता है कि गुस्सा ही उस पर काबू कर लिया। हमारी स्थिति ऐसी रहती है। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, प्रभुपाद और ये सब जो है उस गुस्से को उपयोग करते हैं, गुरुजन गुस्से को उपयोग करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी राधा माधव की जय। तो गुस्से को हमें उपयोग करना है, तब है, नहीं तो हम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं। तो आजकल क्या होता है, माता पिता को गुस्सा आता है तो बच्चे को थरथरा दिए जाते हैं बच्चा, और फिर अब बच्चा भी बोलेगा आप मिलेंगे नहीं, 2-4 दिन तो बच्चा भी नहीं दिखता है। ये गुस्सा ऐसे नहीं निकालना है, गुस्से को ऐसे यूज करो कि आप भी प्रभावित ना हो, सामने वाला उसको उससे सीखे और आगे बढ़े। बट गुस्सा जो है साधारण केस में नहीं दिखाना चाहिए, अगर आप यूज करना अच्छे से जानते नहीं तो इसलिए। लेकिन हम सबको जो है अथॉरिटी के अंडर में रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मतलब आप मनमानी करेंगे तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोई होना चाहिए जो आपको बीच बीच में डांट फटकारता रहे, ठीक है ना। तो इससे क्या आप सुधर के रहोगे। जो आध्यात्मिक जीवन है भाई, इसमें डिसिप्लिन का बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम सबको वॉलंटरली अपने आप को अनुशासन में डालना चाहिए। हाँ, और अनुशासन में रहोगे तो बच के रहोगे भक्ति में, नहीं तो खराब हो जाए। हमें डर लगना चाहिए, जैसे माता पिता से बच्चे को डर लगता है। हाँ, बच्चे को डर लगता है कि नहीं, तो डर जरूरी है ना। जैसे आपको बीमार होने से डर लगना चाहिए ना, क्यों? आपको अगर बीमारी से डर नहीं लग रहा है तो फिर क्या होगा, आप फिर बीमार जल्दी ज़्यादा हो जाओ। आपको पता है कि ये यहाँ पर ना माहौल ख़राब है, यहाँ गंदगी है, यहाँ जाने से मैं गंदा हो सकता हूँ, तो आप वहाँ नहीं जाते हो, क्योंकि आपको डर है बीमार हो सकते हो। इसलिए बीमार होने से डरना अच्छा है, दैट फियर इज हेल्दी। तो वैसे ही शिष्य गुरु से डरे, थोड़ा सा एक हेल्दी फियर होना जरूरी है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट। मेरा प्रश्न यह है कि हमें हर एक कार्य को कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए, जो भी कार्य होते हैं गुस्सा कर रहे हैं तो उसको भी कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हाँ, तो हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, गुस्सा भी लगा सकते हैं। तो मतलब लगाया जा सकता है जब हम, मान लीजिए कोई कृष्ण द्वेषी है, भक्त द्वेषी है,
कृष्ण द्वेषी और भक्त द्वेषी, उन लोगों पर हम गुस्से को आरोपित करते हैं। जैसे हनुमान जी ने किया, हनुमान जी ने गुस्सा इस्तेमाल किया रावण के लिए, रावण की लंका जला दी, गुस्से में तो जलाया ना, तो उन्होंने गुस्से का सही उपयोग किया। अर्जुन ने गुस्से का उपयोग किया कृष्ण दोषी और पांडव दोषी लोगों को मारने के लिए। लेकिन अब हम इतने योग्य अभी है नहीं कि गुस्से को ऐसा चैनलाइज कर ले, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि गुस्से को काबू करें। और उसके लिए मैंने बताया ना, अच्छे से जब साधना करोगे तो गुस्सा कम होता चला, नहीं तो पता लगा हनुमान और अर्जुन के नाम पर अरे गुस्सा दिखा दिया। तो हमेशा हम क्या करते हैं, गुस्सा दिखाना चाहिए। जैसे मान लो जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, तब कोई कृष्ण के बारे में बुरा भला बोलने लग गया तो हम नहीं सुन सकते। कोई आपके माँ बाप के बारे में बुरा बोलेगा तो आप सुन लोगे? कृष्ण हमारे पिता है भाई, उनके बारे में हम कैसे बुरा सुन सकते हैं? तो उस पर तो गुस्सा दिखाना होगा, ठीक है। लेकिन फिर ये भी देखना होगा कि गुस्सा दिखाएं तो, लेकिन जो है उसका सामने वाले पे, मतलब वी हैव टू सी कि कैसे उसका उपयोग करना है, ताकि वो सामने वाला आप निंदा ना करे। अब पता है गुस्सा तो दिखा दिया, वो सामने वाला आपसे मजबूत है, वो और आपको पिटाई कर दिया, तो ऐसा ना हो ना। थोड़ा सोच समझ के वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कहते गुस्से का उपयोग करना इतना आसान नहीं है लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए। वी हैव टू वेरी क्वालिफाइड गुस्सा उपयोग करना। बट हाँ, हम सुनते नहीं है। ऐसे लोग अगर निंदा करते हैं कोई, तो हमें उस स्थान से छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर सामने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है तो हम सुनेंगे नहीं उसकी बकवास, क्योंकि हम क्यों सुनेंगे भाई? भगवान के बारे में बुरा बोले, भला बोलेगा तो अगर सुनेंगे तो फिर अपराध हो जाएगा। हमें नहीं सुनना है भगवान की निंदा, वैष्णवों की निंदा सुनना भी अपराध है। कोई आपके पास आया, तो पता है माता जी का ऐसा जो है हमको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कान बंद करके निकल जाओ। हमें नहीं सुनना है। हमें किसी, कोई प्रभु है, प्रभु का कोई आके प्रभु को बोल रहा है प्रभु ऐसा ऐसा इस प्रभु के बारे में पता चला, नहीं, कान बंद। आपको कोई समस्या है जाकर अथॉरिटी को बताओ, मैं आता हूँ, प्रभु लोग यहाँ हैं, इनको बताइए। लेकिन आपस में किसी के बुराई दोष का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना। ये बहुत खराब है। अगर आप किसी के दोस्त को किसी को बताते हो, इससे खराब काम आपने कोई नहीं कर सकता। ये नहीं करना है, नहीं करना। क्योंकि होगा क्या, आपने इसको बताया, ये फिर अब क्या करेगा? चुप बैठेगा। ये उसमें गोल्डी का मसाला मिलाएगा, मसाला लगा के चाट वाट बना के दूसरे को ऑफर करेगा, बढ़िया और स्पाइसी बना के। हाँ, और जो है हम तीसरे व्यक्ति को बताएगा। तीसरा आपको क्या लगता है शांत रहेगा? उसमें वो चटनी भी डालेगा दोनों हरी हरी चटनी, लाल चटनी डाल के बढ़िया और प्रस्तुत करेगा आगे वाले को। और ऐसे करते करते कितने लोगों को वो पता चुका है कि इसका, और बाद में पता है उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा। ये जरूर होता है। आप सोचते हो मैंने तो इसको चुपचाप बता दिया, अब कोई चुप रहेगा, वो भी सोचेगा मैं अब इसको बता दूंगी या बता दूंगा तो ये चुप रहेगा। और ऐसा होता नहीं है, वो आप तक आ ही जाएगा घूम फिर के। फिर सोचो क्या होगा, भक्त समुदाय में क्या हो जाएगा, आपस में एक टेंशन, लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाएगा। ये फिर वैकुंठ नहीं रहेगा, ये कुंठा बन जाएगा, कुंठा का जगह। हमें इसको वैकुंठ बनाना है। तो आपको पहले ही स्थान में अगर किसी के अंदर कुछ दोष देखा, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जाकर मैनेजमेंट में बता दीजिए, बस वहीं से आपका काम खत्म। आपको आगे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनको तक बात पहुंचा दो बस। नहीं, हम समाज सुधारक हैं, समाज सुधार करेंगे, दैट इज नॉट अवर, ठीक है ना। तो हमें जो है ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा जो है इन चीज़ों को कम करना, मिनिमाइज करना, ठीक है। समझ में आ गया? इनका ना ये जो मैंने अभी बताया, तो छोटा छोटा शॉर्ट बना के डाल, ठीक है। तो इससे लोगों को कंक्रीट जो नहीं है उनको भी मैसेज मिले, ठीक है। हाँ, प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति में भक्तों के संग रहने का क्या महत्व है? भक्तों का संग में ही भक्ति हुआ ना। तुम कैसे भक्ति मिला तुम्हें? तो ऐसा तो था नहीं कि तुम एक दिन
जो है सो के उठी अचानक, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, अचानक आ गया क्या? तुम्हें भक्त मिले, प्रभुपाद की किताबें दी, उसको पढ़ा हमने, प्रभुपाद जी का गीता पढ़ा हमने, तो हमें पता चला नहीं हरि नाम करना, बोला मंदिर आना चाहिए, मंदिर आके हमें भक्त संग मिला, उन्होंने सिखाया, तब जाके हम शायद भक्ति करते हैं। और भक्ति आने के लिए भी भक्त का संग चाहिए, भक्ति में टिके रहने के लिए भक्त का संग चाहिए, भगवत धाम जाने के लिए भक्त का संग चाहिए, हर स्थिति में भक्त का संग चाहिए, अकेले भजन नहीं होता है। यहाँ तक कि पता है एक शराबी भी शराब पीता है, अकेले पीता है, उसको भी संग चाहिए, संग में पीने का अलग ही आनंद है, उसको ऐसा लगता है पूरा एक टीम बना के बढ़िया से, अकेले कौन पीता है? हाँ, तो इसी तरह से हम भी तुष्यंति चा रमन्ति चा, जो भक्त होता है वो भगवान के बारे में, जैसे हम यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं, मैं अकेले करता तो मुझे अच्छा लगता, मैं अगर अभी चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे भी तो आनंद आ रहा है ना, तो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आपको भी आनंद आ रहा है, तो दोनों तरफ से होता है, तुष्यंति चा रमन्ति चा। इसलिए भक्त संग चाहिए, क्योंकि हमने कुछ सीखा है तो उसको शेयर भी तो करना है किसी को, तो उसमें भी तो आनंद है ना। अपना कहते हैं अपना उपकार, अपने ऊपर उपकार करो और फिर परोपकार दोनों करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया? तो भक्त संग छोड़ने का बात मत करना, ठीक है। हाँ, और हाँ बोलिए। कृष्ण भक्तों को हर्बल चाय पीना चाहिए, हर्बल टी, जिसमें निकोटीन वाला ना हो, निकोटीन नहीं होता है। हम हर्बल टी जो आजकल नहीं होता है, जो काढ़ा टाइप का नहीं होता अपना, आजकल हर्बल टी भी आता है, और आजकल तो भक्तों ने एक नियम एक बना लिया है, वो उपाय धनिया पीस कर जो बनाते हैं भूंज कर, उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर चाय कॉफ़ी का टेस्ट आता है, वो कर लो। लेकिन वो क्या है, चाय में ना उसमें निकोटीन होता है, कैफीन जो है उसमें ना नशा आता है उसमें, इसीलिए लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। इसलिए ये सब अंग्रेज हमको दे कर गए, अंग्रेजों की गुलामी अभी तक गई नहीं है पहले हमारे लोग लस्सी पीते थे, शरबत पीते थे, ये सब पीते थे, अभी चाय कहाँ से आ गया बीमारी। बट जो भी है धीरे धीरे सबको पता चल के छूटता है। बट ये इसका उपाय सब्स्टिट्यूट ये है, जो सात्विक तरीके से हम इसको छोड़ देंगे। तो कभी कभी क्या आता है एकदम से नहीं छूटता है, तो ये उसका उपाय है, धनिया को पीस के बढ़िया भून के चीनी और मिला के बनाओ, बढ़िया वैसे ही टेस्ट आता है। नहीं, चाय पत्ती का ही अल्टरनेटिव ये सब है, धनिया और भून के डाल के, बिल्कुल मैं देखा बहुत ही टेस्ट आता है, ठीक है ना। और हर्बल टी एक आता है जिसमें वो वृंदावन में मिलती है, यहाँ भी बीच में था ना, हाँ इलायची सब मिला के जो बनता है, केसर वेसर सब, हाँ वो सब मिला के जो बनता है, उससे भी कलर आ जाता है, टेस्ट आता है। मुख्य चीज़ है वो नशा देती है, जिससे हमारा, इसीलिए लोग क्या एडिक्टेड हो जाते हैं, छूटता नहीं है लोगों से। कुछ तो बोलते हैं बेड में है बेट्टी, लाओ बेट्टी, बैठती हो जाए, ठीक है, ऐसा भी समझता है, तो नशा हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ओके, जनहित में जारी था क्या? हाँ चलिए, हाँ ओके, और कोई प्रश्न? 4 नियम है, जो है मांस नहीं खाना, और नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, गलत स्त्री पुरुष संग नहीं करना, 4 नियम। इस धर्म के 4 नियम है बेसिकली, इस्कॉन के नहीं, धर्म के। सत्य टिका रहता है, जुआ खेलने ना खेले तो। दया टिका होता है अगर दयालु रहना है, क्योंकि धर्म 4 है, सत्य दया तप शौच। तो सत्य खत्म हो जाता है जब आप जुआ खेलते हो, गलत तरीके से जुआ खेलना मतलब गलत तरीके से धन अर्जन करना। आजकल लोग क्या है, ऊपरी इनकम पर विश्वास नहीं करते हैं, टेबल के नीचे वाली इनकम पे ज्यादा विश्वास, नीचे से जो इनकम आता है, बोलते हैं ऊपरी इनकम बहुत कम है तो नीचे की इनकम से हम बढ़िया है, ये गलत गलत गलत। तो ईमानदारी से धन अर्जन करना, ये है सत्य। दया, किसी जानवर को मारना नहीं है, तो मारेंगे अगर जानवर को अपनी जीभा के लिए, सिर्फ क्षण भर के लिए, टेस्ट के लिए जानवर मत मार दिया, गलत है। और जो है नशा करने से तपस्या करने की भावना चली जाती है, तो इसलिए नशा करना त्यागना चाहिए। और बाकी रह गया स्वच्छता, शौच,
आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता। तो जब हम गलत स्त्री या पुरुष संग में, आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बिजनेस चल गया है, आजकल तो ये जो बोलता है कि शादी करने की भी ज़रूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप होता है, ये सब गंदगी जो आ गया है ना ये समाज में, ये सब व्यभिचार है, चार, तो इसको त्यागना है। तो ये रहेगा तो हमारे अंदर की स्वच्छता खत्म हो, ठीक है। तो ये धर्म इन चार स्तंभों पर टिका होगा। तो इसीलिए जब हम पालन करते हैं, पता है जब परीक्षित महाराज के समय में कली पुरुष आ गया था, उसी समय आया था, कलयुग का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना राजा, वो आया था, तो बोल रहा है मेरे को जो है क्योंकि वो आया तो बोला आप बोले हैं कि आपके राज्य में रहने का शरण, लेकिन आपके राज्य में तो चार चीजें होती ही नहीं है। एक राजा का काम होता है कि नगर में ये चार काम ना हो। जैसे बिहार में जो है शराब मना करके रखा हुआ, लेकिन लोग छिप छिप के पीता है, इधर उधर चलता है। तो ये सब राजा का कर्तव्य है कि इन चार चीजों का व्यवस्था ना हो, अगर है भी ना तो ऐसी जगह पे हो जो समाज से बहिष्कृत एरिया हो, खुलेआम ना हो। अभी आप जाओ रामगढ़ में, तो नहीं पता, रामगढ़ में भी देखा होगा, पान मसाला गुटखा का ऐड आता है ना, बड़ा बड़ा हीरो और आज सेलिब्रिटीज आके ऐड करते हैं ना, ये सब गंदगी है, ये सब नरक जाएंगे जो जो ऐड कर रहे हैं ना। आप अपने फेम का गलत उपयोग कर रहे हो ना, लोगों को नशा कराने में। खुद नहीं खाता होगा गुटखा, लेकिन दूसरों गुटखा खिला रहा है। कितने लोगों घर उजड़ गए हैं इन सब की वजह से, कैंसर से लोग मर रहा है, कैंसर आज घरों घरों में पहुंच गया। तो इसलिए ये सब जो है गलत चीज है, इसलिए उसको हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो धर्म का ये पिलर है, चार जैसे टेबल है ना, टेबल टिका है ना चार पैर में, वैसे धर्म इन चार पैर में टिका होता है, ठीक है। ओके, और कुछ? भोग लगने में 2 मिनट है, हो गया शायद, ठीक है। चलिए, राधा माधव की जय, जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की जय, वैष्णव सदाचार कोर्स की, प्रभुपाद की, इस्कॉन रामगढ़ भक्त वृंद की, साई गौर प्रमानंदे हरे हरे। एक अटेंडेंस ले लो सबका।